और अब शुरुआत करते हैं दिन की 5 बड़ी खबरों की। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने साफ तौर पर कहा है कि जम्मू डिवीजन के समर जोन इलाकों में विंटर वैकेशन में किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं की गई है। डिपार्टमेंट के मुताबिक पहले से जारी ऑर्डर के मुताबिक ये तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल 12 जनवरी 2026 से बाकायदा तौर पर दोबारा खुलेंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कहा है कि इस सिलसिले में कोई नया ऑर्डर जारी नहीं किया गया है और स्कूलों को सख्ती से मौजूदा इस पर अमल करने को कहा गया है। डिपार्टमेंट ने इस वजाहत के बाद अब स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और स्कूल इंतजामिया को किसी भी तरह की कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की यूथ विंग ने जम्मू में बीजेपी और संघर्ष समिति के खिलाफ जोरदार एहतजाजी मुजाहिरा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ लीडर ने कहा कि जम्मू के साथ ये बड़ी नाइंसाफी हुई है। उन्होंने कहा कि चंद लोगों की वजह से मेडिकल कॉलेज बंद हुआ, जबकि बड़ी कोशिशों के बाद जम्मू को एक मेडिकल कॉलेज मिला था, जिससे कुछ लोगों ने अपनी सियासत चमकाने के लिए बंद करवा दिया। वहीं दूसरी तरफ एचसी तर्जुमान इमरान नबी डार ने जम्मू कश्मीर लद्दाख से खास बातचीत करते हुए नेशनल मेडिकल कमीशन के फैसले को बदकिस्मती करार दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब इंस्टीट्यूट तमाम जरूरी पैरामीटर पर खरा उतर रहा था तो फिर नेशनल मेडिकल कमीशन ने इजाजत क्यों वापस ली। डार ने फैसले को नाइंसाफी, गैर मुनासिब और तलमा के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ बताया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने आज जम्मू कश्मीर से एक एक्सक्लूसिव बातचीत में माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी से जुड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट का एलओपी रद्द किए जाने के मसले पर पार्टी का मौक़िफ़ दोहराया। इमरान नबी डार ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत पहले ही इंडस वाटर ट्रीटी पर अपना एतराज़ दर्ज कर चुकी है, जब मौजूदा सियासी नैरेटिव वजूद में नहीं आया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि जम्मू कश्मीर में इस संधि को हमेशा से नाइंसाफी और इलाके के पानी के हुकूक के खिलाफ माना गया है। वहीं दूसरी तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी खत्म किए जाने के मामले पर अपने अमल का इजहार करते हुए बड़गाम से पीडीपी एमएलए आगा सैयद मुंतसिर मेहंदी ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पानी पर दोनों मुल्क का हक है और दोनों को मुआहिदे की पासदारी करनी चाहिए। राजौरी अनंतनाग पार्लियामानी हल्के के लोगों के लिए एक राहत भरा कदम उठाते हुए सांसद मियां अल्ताफ अहमद ने राजौरी और पूरे पीर पंजाल बेल्ट को बड़ी सौगात दी है। सांसद मियां अल्ताफ अहमद ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में पब्लिक सराय की तामीर के लिए 2 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ये रकम मुतल्लिका महकमे को जारी भी कर दी गई है, जबकि सराय का तामीरी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। दरअसल सालों से जीएमसी राजौरी में इलाज के लिए आने वाले मरीजों के तीमारदारों को रहने की कोई मुनासिब जगह मैसर नहीं है। दूर दराज इलाकों से आने वाले गरीब और मजबूर खानदानों को खुले आसमान के नीचे या इधर उधर रात गुजारनी पड़ती थी। ये मसला लंबे अरसे से आम लोगों की एक पुरानी मांग रही थी। इस बारे में जानकारी देते हुए डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट जीएमसी राजौरी डॉक्टर जावेद चौधरी ने बताया कि पब्लिक सराय की तामीर का काम शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि ये सराय 2 से 3 मंजिला इमारत होगी, जिसमें तकरीबन 30 से 40 कमरे, बाथरूम और मैस फैसिलिटी मौजूद होगी। ये पब्लिक सराय जीएमसी राजौरी में भर्ती मरीजों के तीमारदारों को महफूज, सस्ती और बाइज्जत रिहाइश फराहम करेगा। इस कदम का आम आवाम ने जोरदार इस्तकबाल किया और इसे एक बड़ा इंसानी फैसला बताया। लोगों का कहना है कि इससे गरीब मरीजों के खानदानों की मुश्किलें काफ़ी हद तक कम होगी और इलाके में सेहत के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। ऊपरी इलाकों में हुई ताज़ा बर्फबारी ने कश्मीर के मशहूर सयाती मकाम की खूबसूरती बढ़ा दी है। गुलमर्ग के अपरवाट माउंटेन, कोंगडूरी और सनशाइन पीक पर जमी बर्फ बड़ी तादाद में सयाहों को अपनी तरफ खींच रही है। सुबह से ही श्रीनगर गुलमर्ग रोड पर सयाहों की आमदोरफ्त तेज हो गई है। गुलमर्ग की तरफ बढ़ने वाली गाड़ियों से सड़क पर खासा ट्रैफिक देखा गया, जिससे साफ जाहिर है कि गुलमर्ग इस वक्त सयाहों की पहली पसंद बना हुआ है। बर्फ से ढकी पहाड़ियां, खुले मैदान, स्की रिजॉर्ट की रौनक ने गुलमर्ग को एक बार फिर टूरिज्म हब में तब्दील कर दिया है। खासतौर पर गुलमर्ग स्की रिजॉर्ट में सयाहों की मौजूदगी ने पूरे इलाके की रौनक बढ़ा दी है। यहाँ आने वाले सयाहों ने वादी की खूबसूरती और यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी की भी तारीफ की।